क्या होगा अगर आपके जितने भी खूबसूरत सी फीमेल मास्टर्स हो वो सारे के सारे एक साथ आपके बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हो, वो भी सेल्वेशन के लिए। लेकिन आप तो एक ऐसे यूजलेस से ट्रैश होते हो जो कि दूसरे कॉन्टिनेंट में रिग्रेस हुआ होता है, लेकिन आप एक ऐसे रिवर्सल सिस्टम को अवेकन कर लेते हो जिसके मदद से आपको जितना ज्यादा ही हर्ट होता है उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते जाता है। तो फिर अगर आप लोगों को ऐसे सीरीज की तलाश थी जिसमें कि हमारा एमसी बहुत ज्यादा स्मार्ट और साथ में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड और उसके आसपास बहुत सारे वाइफूज हो, तो फिर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए अब समय को आना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ बोल रहा होता है, यहाँ पे सब क्या चल रहा है। मेरे को तो साफ साफ याद है कि मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करके रखा था, वो भी मेरे पहले के कल्टीवेशन एक्सरसाइज में। तो फिर मैं उन सभी एनर्जी का भी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी मेरे को अपना पूरा बॉडी बहुत ही खाली महसूस हो रहा है। और मानो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे बॉडी से ही किसी ने एनर्जी चूस लिया है अभी। और न बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि बोल रही होती है, तुम तो अभी भूसों के ढेर में सुई ढूंढने का काम कर रहे हो। लेकिन मेरे को अब समझ में आ गया वो बिना किसी एफर्ट के। और वो तुम बताया जाते कि जो लड़की होती है स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रेट एल्डर होती है और इसका नाम यू बिनग्योन होता है। और इस साइड से और एक लड़की जो कि फोर्थ एल्डर होती है स्वॉर्ड सेक्ट की, जिसका नाम मॉली होता है, वो बोल रही होती है ये जो आदमी इसका जो डेस्टिनी है वो मास्टर सू के अनरिलायबल प्रोफेसी में। और इस साइड से जो तीसरी एल्डर होती है वो बोल रही होती है वो लोग फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। और फिर उसको नाम बताया जाता है कि जो हेवन और अर्थ है इसमें पूरे 5 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और जितने भी चीज होते हैं सारे के सारे जन्म लेते कोई और स्पिरिट से। जहाँ पे 21 स्टेट एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोग कल्टिवेट करते हैं, वो भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हेवन और अर्थ के। और यहाँ पे पूरे 3000 ग्रेट डायोज है और जो सेक्ट है वो सारे के सारे नंबर्स में है, मानो बिल्कुल किसी स्टार्स की तरह जो कि पूरे लैंड भर में फैले पड़े हैं, वो पिछले हजारों सालों से। लेकिन उनमें से जो नॉर्थर्न स्वॉर्ड सेक्ट है वो सबसे ऊपर खड़ा हुआ है और सबसे राइजिंग सुप्रीम भी है। अब वहीं पे हमें जेड वाइट प्लाजा वो भी स्वॉर्ड सेक्ट का दिखाया जाता है और वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़े से मूर्ति के सामने। अभी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हमारे एमसी को देख के बोल रहे होते हैं, ज़ायोनान जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी नाइलिस सिटी से है, तुम्हारा क्वाइट स्टेज 3 है। अब वो सुन के भीड़ में से लोग बोल रहे होते हैं, अच्छा तो फिर ये सच है। जो लोग बोलते हैं कि ये जो जायो है ये 3rd स्टेज का है, लेकिन ये तो कभी भी क्वाइट के 4th स्टेज को तोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। और इंसान से ये तो सही में एक बहुत ही बड़ा यूजलेस सा वेस्ट है। लेकिन अब बोलते सीन चेंज होता है, हम लोग को उन्हीं स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, अच्छा सरनेम जायो है उसका और अभी क्वाइट स्टेज 3 में है। मैं तो ये सुना है कि उसके पेरेंट बहुत ही लंबे टाइम पहले गायब हो गए थे, तो फिर शायद वो मारे गए थे। तो भी भले वो जायो फैमिली का क्यों ना हो, लेकिन वो तो उतना भी अच्छे से रिग्रेस नहीं हुआ है। लेकिन सबके बावजूद भी वो स्वॉर्ड सेक्ट में कैसे आ पाया। और वो सुनकर दूसरी बोल रही होती है, क्या पता शायद जायो फैमिली ने उसको बस यहाँ पे नंबर्स बढ़ाने के लिए भेजा हो, लेकिन वो तो इस दुनिया को देख के बहुत स्टंड हो गया होगा। और फिर वही सब सुन के जो यूबिन होते वो बोल रही होती है, मैंने बहुत सारे हायर लोगों को सर्च करा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है ये बिना किसी एफर्ट के मेरे पास ही आ गया है। अब वही सब उनके जिन होते वो बोल रही होती है, सीना सिस्टर एक बार जब हमारा सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। और फिर वो जो जायो वाला ब्रेड वो तो पूरी तरह से यहाँ पे ड्राई भी हो जाएगा। अब उनकी यूबिन बोल रही होती है, जो ग्रैंड मास्टर का भविष्यवाणी है वो कभी भी फेल नहीं होता है, और ये तो हमारा ग्रैंड मास्टर सूस का लास्ट भविष्यवाणी था, वो भी उनके एसेसिन से पहले। और अब जबकि ये इंसान हम सभी के सामने यहाँ पे अपेयर हो गया है, तो फिर उस वजह से हम लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे इसको जाने देने का। तो फिर चलो जल्दी से यहाँ पे सेक्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और न बोलते हम देखते सारे के सारे एक ही साथ अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को बाहर रिलीज करने लग जाते हैं। और फिर वो जो एनर्जी होता है उन सबके बॉडी से निकल के ज़ायोनान के सामने वाला जो बड़ा सा मूर्ति होता है उसके बॉडी में आने लग जाता है। अब वो देख के ज़ायो भी सोच रहा होता है, इतना बड़ा लाइटनिंग, लेकिन अगर गलती से भी आके मेरे से टकरा गया तो फिर मैं तो पूरी तरह से यहाँ पे चार्ज हो जाऊंगा, वो भी पूरा जल के। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते वो जो एनर्जी होता है वो सीधा उसके सर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है अभी, और क्या मैं भी मर गया हूँ क्या। लेकिन न बोलते उस एनर्जी की वजह से वो वहाँ पे बहुत ही तेज के चिल्लाने लग जाता है। अब वो सब देख के बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं, एल्डर क्या वो मर गया है क्या। अब वो सुन के वो एल्डर बुढ़ा बोल रहा होता है, यहाँ तक कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है वो लोग भी स्ट्रगल करेंगे, वो भी ऐसे सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए। और ऊपर से तो बस ऐसे जिसके पास क्यूआई का 3 स्टेज ही है। लेकिन न बोलते बोलते जो
जानान होता है वो दुआ से वहाँ पे होश में आ जाता है। वो बोल रहा होता है ये अभी मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन उसको ऐसी जिंदा देख के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बोल रहे होते ये क्या तो ज़ॉम्बी है। आदना बोलते सारे के सारे वहाँ से डर के मारे भाग जाते, लेकिन वही दूसरी तरफ जो यूबिन होती है वो सब देख के बोल रही होती है अच्छा उसके बॉडी में एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, तो फिर इसका मतलब तो ये कि वही भविष्यवाणी वाला ही है। तो अभी सबसे बड़ी एल्डर सिस्टर होने के नाते मेरे को ग्रैंड मास्टर की टीचिंग को फॉलो करना होगा और साथ में मेरे को उसको बहुत ही अच्छे से गाइड भी करना होगा। तो फिर तुम में से कोई भी कोशिश मत करना उसको मेरे से चुराने का। क्या तुम लोग को समझ में आया? आतना बोलती यूबन तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद हमें जियान सेट के नए इनिशिएट हुए डिसाइपल के केव ड्वेलिंग को दिखाया जाता है और उसी जगह में ज़ायनॉन होता है वो बाथटब के अंदर वहाँ पे नहा रहा होता है, लेकिन नहाता वो अपने एल्डर की बात याद करता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं ये तो सही में बहुत ही बड़ा कुत्ता ऐसा किस्मत है। तो फिर वो जो सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एडी है उसमें शायद कोई दिक्कत आ गया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बस वही एक रास्ता है जिस वजह से तुम इस बड़े से चीज को यहाँ पे सरवाइव कर पाए होगे। और वैसे भी तुम तो बिल्कुल ही हमारी फैमिली के डॉग शिट जैसे हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। और फिर वही सब याद करने के बाद जो ज़ायनान होता है वो बोला होता है मैं ट्रांस माइग्रेटेड हो गया हूँ वो इन बेकार आदमियों के भलाई के लिए। अब भले वो एक सेक्ट का प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरी क्यों ना हो और साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको तो मेरे को इस स्टेज में एंटर करने के साथ ही बाहर नहीं निकालना चाहिए था। आतना बोलते हुए अपने खोए हुए मॉम एंड डैड को याद करने लग जाते और साथ में अपने फियांसे को जिसने कि उन दोनों के एंगेजमेंट को खुद से ही तोड़ दिया था। अब वही सब याद करने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता और बोल रहा होता है ये बेकार से यूजलेस बॉडी भले कितना भी ज्यादा मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब क्यों ना कर लूँ, ये अगले दिन तक पूरी तरीके से खाली हो ही जाता है। और जो ऊपर से मेरा कल्टीवेशन है वो हमेशा से रुका हुआ है, वो भी थर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी में। और जो चाहले वो तो पहले से इतना ज्यादा खराब है, तो फिर कम से कम ये जो रिंग है यही पूरा मेरा हेल रूम है, तो फिर इस चीज में पक्का से कुछ स्पेशल तो होना चाहिए, शायद किसी तरीके से चीट को एक्टिवेटिंग या फिर दूसरा कुछ चीज। लेकिन निकल के तो ये आई है बिल्कुल ही किसी वर्थलेस बेकार से कबाड़ की तरह है मेरे लिए। तो फिर मेरे शायद यही अच्छा रहे कि मैं इसको बाहर निकाल के फेंक दो। इतना बोलते जैसे वो रिंग को निकाल के बाहर फेंकने वाला होता है अचानक से उसके सामने एक नया सिस्टम खुल के आ जाता है जो कि उसको वार्निंग दे रहा होता है हमने डिटेक्ट करा है कि ये जो होस्ट का सोल है वो इस करंट वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता है। तो फिर उस वजह से जो कार्स है वो उसने अपने प्रोग्रेस को स्टार्ट कर दिया है। तो फिर जो तुम्हारा कल्टीवेशन का स्टेटस है उसका जो इफेक्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे रिवर्स्ड हो गए हैं। तो फिर अभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो होस्ट वो तुरंत इस करंट वर्ल्ड को छोड़ के कहीं और चले जाए। अब वही देखने के बाद जो ज़ायनान होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है क्या एक सिस्टम फाइनली में जो चीट है वो यहाँ पे आ गया है। लेकिन उसके इतना बोलते वो देखता है उसके जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे माइनस होने लग जाते हैं। अब वही देख के उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर वो चिल्लाता है बोल रहा होता है व्हाट द हेल। और फिर वो बोल रहा होता है अच्छा न्यूज ये है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे आ गया है, लेकिन खराब न्यूज तो ये है कि मैं विश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना होता। तो आना बोलते वो देखते उसके बॉडी के अंदर का जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी होता है सारे के सारा गायब हो जाता है। अब वही देख के वो बोल रहा होता है अच्छा तो फिर यही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था, और ये सब तो बस शुक्रिया इस बेकार से कार सिस्टम का। तो फिर इसी की वजह से मैं जितना ज्यादा कल्टीवेट करता जाऊंगा मैं उतना ही ज्यादा धीरे धीरे ट्रैश होता जाऊंगा। तो फिर क्या ही पॉइंट है वो भी मेरा यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। तो फिर शायद मेरे को यहाँ पे सोए रहने ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। लेकिन ना बोलते उसको अचानक से अपने बाहर साइड से कोई आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुन के अपने आंखों खोल के बोल रहा होता है वो क्या आवाज था अभी, क्या कोई चोर है क्या बाहर अभी? अरे नहीं वो तो देखो कितने बढ़िया लेग्स है वो तो। और ना बोलते हम देखते उसके घर के बाहर वहाँ पे यूबिन आ जाते हैं। फिर उसी को देखने के बाद जॉनिन भी बोल रहा होता है ये औरत कौन है और अब ये इतने रात में मेरे रूम के अंदर क्या कर रही है। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते जो यूबिन होते वो तुरंत उसके पास आके बोल रही होती है ये जो बच्चा है तो एकदम ही परफेक्ट रहेगा वो मेरे ग्रैंड टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। और वही सुनने के बाद जो ज़ायनान होता है उसका भी पूरा होश हो जाता है। फिर वो सोच रहा होता है कौन सा ग्रैंड टेक्निक। तो फिर क्या ऐसा नहीं ये कोई फ्लावर पल्किंग थीप है जिसने की मास्टर कर रखा है किसी तरीके के एसेंस ड्रेनिंग आर्ट को। ओके ऐसा तो नहीं कि इसने फ्रेश मीट को नोटिस करा होगा वो मेरे दिन के टाइम के सेरेमनी में। तो फिर शायद उसी वजह से यहाँ पे प्लानिंग कर रही होगी मेरे ऊपर फोर्स करने का, वो भी तब जबकि पूरा रात हो रखा है और सभी जगह पूरा ही शांति है। और उसको इतना सोचते सोचते हम देखते हैं जो यूबिन होते वो तुरंत उसके ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है। और वही देख के और फिर उसको देखते हुए सोच रही होती है बहुत सालों पहले मैंने एक सपना देखा था जहाँ पे मैं एक स्पेल के अंदर घुसे जा रहा था, लेकिन जितने लंबे टाइम तक जो कास्टर का मेंटल पावर होता है वो स्ट्रांग होता है तब तक वो अपने टारगेट के माइंड को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकते हैं और साथ में वो अपने टारगेट के अंदर के जो थॉट्स है उनको भी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं।
तो फिर इस तरीके से ये जो चाइल्ड है वो भी डेस्टिनी का वो हमारे रेड डस्ट पीक का डिसाइपल बन जाएगा और फिर उसके बाद मैं इसके कोटाइल्स के ऊपर भी राइड कर पाऊंगा ऊपर बैठ के। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, इसके अंदर अभी कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। और मैं तो पहले से इतनी ज्यादा तैयार होके आई थी। तो फिर जो रियल आदमी है तो फिर उसको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि एक सिचुएशन में अडेप्ट कैसे करते हैं और उसी वजह से वो खुद को एंडोर कर रहा होगा जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक छोटा सा एसेंस ड्रेनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहाँ पे और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑक्रेसिंग ट्रेस इल्यूजन ड्रीम का इस्तेमाल करने लग जाती है वहाँ पे ज़ायोनान के ऊपर। और फिर जिससे हम देखते उसको पूरा पावर ज़ायोनान के बॉडी के अंदर घुसने लग जाता है। लेकिन उसी के साथ ज़ायोनान का सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसका जो मेंटल डैमेज होता है वो +1 हो जाता है। साथ में जितने भी सीरियस मेंटल डैमेज होते धीरे धीरे वहाँ पे प्लस होने लग जाते हैं। अब वो सब देखने के बाद जो ज़ायोनान होता है वो अपने घोस्ट फॉर्म में सोच रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ, इतना ज्यादा एक्सटर्नली सब डैमेज हासिल करने के बाद में जो स्पिरिट का स्टेट्स है वो तो असल में यहाँ पे बढ़ गया है। तो फिर ये क्या कोई सिस्टम का कोई बग है क्या? इतना बोलते ही हम देखते हैं जो ज़ायोनान होता है दोबारा से वहाँ पे होश में आ जाता है। अब वो देख यूविन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो ज़ायोनान होता है वो सोच रहा होता है मेरे इस बग जैसे सिस्टम के मदद से ये चालाक लोमड़ी की तरह मेरे एसेंस को मेरे से खींचने का ट्राई कर रही है, वो भी अपने टेक्निक के मदद से। ये तो देखने में बहुत ज्यादा फायदेमंद लग रहा है मेरे को। अरे नहीं, ये सिस्टम का जो बेनिफिट है ये तो सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो फिर कम ऑन, तुम्हारे अंदर का जो स्टॉर्म है उसको और भी ज्यादा हार्डर होने दो। लेकिन 1 मिनट रुको, मेरे को अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन होते में जो यूबिन होते वो भी बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है 1 मिनट रुक जाओ। अचानक से मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो फिर क्या ऐसे तो नहीं कि मैं यहाँ पे स्पेल को इनकरेक्टली इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते ज़ायोनान होता है वो तुरंत अपने मुंह को यूबिन के मेलन्स में घुसा देता है जिससे वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद जो ज़ान होता है वो बिल्कुल किसी परवर्ट की तरह सोच रहा होता है यहाँ आया वही डुअल लेजेंडरी कल्टीवेशन, और मेरे को तभी बहुत ही प्योर बॉडी हासिल होने वाला है। तो फिर चलो मैं फाइनली करने वाला हूँ। और ना बोलते तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है वहाँ पे यूबिन को किस करने के लिए। लेकिन जो यूबिन होती है उसी को देख के सोच रही होती है असल में ये जो बच्चे ये तो दिखने में उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन इतना सोचने के साथ ही वो बहुत ही तेज का चाटा मार देती है वहाँ पे ज़ायोनान के मुंह पे। और फिर जिससे जो ज़ायोनान होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसी को देख के जो यूबिन होती है वो सोच रही होती है यहाँ पे असल में क्या हो रहा है। ये बच्चा असल में तो यही यहाँ पे टेबल को टर्न कर दे रहा है और उल्टा तो इसी ने मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे बॉडी के अंदर से खींचना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन किस्मत से मैं तो एकदम सही टाइम पे अपने सेंस में वापस आ गई थी, नहीं तो उसके बाद क्या पता क्या ही हो जाता जब ये बच्चा मेरे पूरे बॉडी से मेरे एनर्जी को बाहर निकाल लेता तो। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते हम देखते जो ज़ायोनान होता है वो दुआ सी होश में आ जाता है और वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है मेरे सर में तो दर्द हो रहा है। अभी उसको देख के यूबिन बोल रहे होते हैं क्या ये तो सही में उठ गया है। लेकिन ना बोलते वो सोच रही होती है आमतौर पे अगर मैं कंपेयर करूँ मेंटल पावर को, वो भी एक मिड स्टेज नेसेंट सोल कल्टिवेटर और एक थर्ड स्टेज के स्पिरिचुअल एनर्जी डिसपाइल के बीच में, ये तो यहाँ पे अभी पूरी तरह से अनअफेक्टेड है। और ना बोलते वो तुरंत उसके चेहरे पे अपने हाथ को रख लेती है और फिर उसको देखते हुए सोच रही होती है इसके ऊपर तो कोई भी साइन नहीं है वो भी इन्फ्लेटेड होने का। लेकिन इतना बोलते बोलते जो ज़ान होता है वो तुरंत ही यूबिन को पीछे धक्का मार के बोल रहा होता है तुम कौन हो। और ना बोलते सोच रहा होता है डैम ये जो औरत है इसका दिमाग कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है। लेकिन तो मुझे यूबिन होते वो भी सोच रही होती है इसका जो मेंटल पावर है तो सही में बहुत ज्यादा भयानक है। और जैसे कि मेरे एंसेस्टर ने भविष्यवाणी करा था और ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा महान है। और ये सोच के वो दुआ से रेंगते हुए वहाँ पे ज़ायोनान की तरफ बढ़ने लग जाती है और फिर उसी को अपनी तरफ आता हुआ देख जो ज़ायोनान होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मैं एक डिसेंट मैन हूँ और मैं यहाँ पे अपने बॉडी को नहीं बेचता हूँ। और ना बोलते सोच रही होती है तो पक्का ऐसी कोई परवर्ट होगी। लेकिन होते में जो यूबिन होती है उसको बोल रही होती है जूनियर ब्रदर ज़ायोनान, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और मेरा नाम यूबिन है और मैं एक इनर डिसपाइल हूँ वो भी स्वॉर्ड सेक्ट फर्स्ट पीक की। तो फिर तुम मेरे को अपनी सीनियर सिस्टर यू बोल सकते हो। और मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है जब दिन का टाइम था और तुम जब अपने कल्टीवेशन टेस्ट को दे रहे थे तो मैंने देखा जूनियर ब्रदर तुम्हारा जो कल्टीवेशन का स्टेज है वो थर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी में है ना। इतना बोलते अपने हाथ को बढ़ाते हुए सोच रही होती शांत हो जाओ मेरे को यहाँ पे इतने प्यारे से डिसपाइल को नहीं डराना है। लेकिन वही सब सुन के जो यूबिन होता है वो तुरंत ही अपने बॉडी को ढकता हुआ बोल रहा होता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो एकदम नया इनिशिएटेड डिसपाइल हूँ वो भी स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर। और उसके बावजूद भी सीनियर सिस्टर तुम यहाँ पे एकदम स्पेशल अटेंशन दे रहे हो मेरे को।
तो फिर क्या ऐसे तो नहीं कि तुम मेरे बॉडी को हासिल करना चाह रहे हो और फिर उसके बाद डुअल कल्टीवेट करना चाह रहे हो मेरे साथ। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो यूबिन होते दुआ से बहुत ज्यादा गुस्से में उसको बोल रही होती है, तुम तो बस थर्ड स्टेज में हो, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी के, वो भी इस बैच में जहाँ पे सारे न्यू रिक्रूट्स है, तो फिर कौन ही होगा जो कि इसको याद नहीं रखेगा। उतना बोलते हो बहुत ही तेज का चाटा मार देती है उसके मुंह पे। लेकिन उसे चाटा के साथ उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है, तो मैं यहाँ पे डैमेज कॉन्स्टिट्यूशन मिला है जो कि है +3। अब वो देख के वो भी सोच रहा होता है ये क्या, तो दुआ से ही आ गया। लेकिन होते मेरी साइड से जो यूबिन होते उसको बोल रही होती है, जो एल्डर है वो भी फर्स्ट पीक के हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के जो कि रेड डस्ट पीक, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है वो भी तुम्हारे कल्टीवेशन को लेके, और हमारे अंदर डर है कि तुम जूनियर ब्रदर तुम पीछे रह जाओगे। तो फिर उस वजह से उन्होंने स्पेशली मेरे को यहाँ पे भेजा है सीनियर ब्रदर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन न बोलते वो सोच रही होती भले में जो स्पेल है उसको कोई भी असर नहीं हुआ यहाँ पे, तो फिर मैं जो कि एल्डर है वही पर्सनली इस नए रिक्रूट का यहाँ पे ख्याल रखूंगी, वो भी मेरे इतना हर्ट फेल्ट सिंसियरिटी के साथ। तो फिर उसके बाद तो ये तो पक्का सी पूरी तरह से मेरे डिवोटेड हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना सोचते सामने से जो ज़ायनॉन होता उसको बोल रहा होता, सीनियर सिस्टर क्या तुम दोबारा से मेरे को हिट कर सकते हो क्या। अब वो सुन के जो यूबिन होते वो बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, क्या क्या बोला तुमने अभी। लेकिन ना बोलते दूसरी तरफ जो ज़ायनॉन होता है वो सोच रहा होता है, सबसे पहले स्वाद ने मेरे ऊपर एक स्पेल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद मेरे मुंह में बहुत ही तेज का चाटा मार दिया, और फिर उसके बाद मेरा जो स्पिरिट और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्रूव हो गया। तो फिर जितने लंबे टाइम तक मेरे को यहाँ पे हर्ट होता है, मेरे को यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक बेनिफिट मिल सकते हैं, वो ही मेरे उस कल्टीवेशन का सिस्टम के साथ। और ये चीज ये तो सही में किसी चमत्कार जैसा है मेरे लिए। और ये सब सोचने के साथ ही जो ज़ायनॉन होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर मेरे को दुआ से हिट करो बहुत ही जल्दी। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे यूबिन की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन वही देख के जो यूबिन होते हैं वो बहुत ही तेज का उसके मुंह पे लात मारते बोल रहे होते दूर हट जाओ तुम मेरे से। और वो लात खा के वो देखते दुआ से उसका जो डैमेज का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे +5 हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ायनॉन होता है वो तुरंत यूबिन के टांग को पकड़ के बोल रहा होता है, सीनियर सिस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका पावर तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है। लेकिन वही सुन के जो यूबिन होते वो बोल रही होती है, तुम परवर तुम मेरे को जाने दो। और ना सुनते वो तुरंत उसको छोड़ देता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद बहुत वो सोच रहा होता है, जब तक मेरे को यहाँ पे उससे मार पड़ता है मैं यहाँ पे तो लेवल अप कर सकता हूँ, वो ही बस नीचे जमीन में पड़े हुए। और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा औसम है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यूबिन होते वो भी सोच रही होती है, एंसेस्टर ये जो चाइल्ड है जिसके बारे में आप लोगों ने भविष्यवाणी करा था, ये तो देखने में मेरे को बिल्कुल किसी परवर्ट जैसा लग रहा है। और यही सोचने के साथ ही जो यूबिन होते वो तुरंत उसको एक बुक दिखाते हुए बोल रही होती है, जूनियर ब्रदर ज़ायो ये हमारा सीक्रेट मैनुअल है जिसके अंदर तुमको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो फिर कल्टिवेटर होने के नाते तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वो भी क्वाई रिफाइनिंग के लिए जो कि तुम्हारा फाउंडेशन होने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो फिर अगर जूनियर ब्रदर तुम एकदम ही लगन के साथ कल्टीवेट करते हो, वो भी इस बुक में जो सब कुछ भी लिखा है उसके अनुसार, तो फिर इसकी मदद से तुम तो बहुत ही तेजी के साथ प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। आतना सुनने के साथ ही जो ज़ायनॉन होता है वो तुरंत इस बुक को ले लेता है जो कि होता है द 3 years ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग। और फिर उसके बाद सामने से जो यूबिन होते वो सोच रही होती है, एक जो जीनियस ब्रेन होता है वो तो हमेशा से ही थोड़ा बहुत स्पेशल होता है, और उसके भी ऊपर ये जो बच्चे है तो एकदम परवर्ट है, तो फिर उसी की वजह से इसको तो मैं पक्का से हासिल करके रहूंगी। लेकिन उस टाइम ही जो ज़ायनॉन होता है वो उस बुक को पढ़ता हुआ बोल रहा होता है, 3 years ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग सीनियर सिस्टर के ऐसा भी बुक है क्या जिसको 5 year ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। अब उसकी यही बात सुन के यूबिन भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रही होती है, तुम्हें कैसा पता इसके बारे में। लेकिन यही बोल के वो सोच रही होती है, जो सीक्रेट मैनुअल है वो तो स्पेशली उसको इंटरेस्ट करा था वो भी हमारे एंसेस्टर ने जब वो लोग गुजरने वाले थे, और उन्होंने बोला था इस बुक को हमें उस बच्चे को देना है जिसको कि डेस्टिनी ने भेजा है। और फिर वही सोच के वो बोल रही होती है, तो फिर ठीक है जूनियर ब्रदर यहाँ पे प्रेजेंट जैसा कोई भी टाइम नहीं है, तो फिर चलो हम लोग कल्टीवेट करते हैं आज रात को जो भी इस मैनुअल में मेथड लिखा हुआ है उसके अनुसार। और ना बोलते तो उनकी उसको छूने लग जाती है, और फिर जिसे हम देखते हैं ज़ायनॉन के बॉडी में दुआ से बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लग जाता है, और फिर साथ में उसका जो लेजी कल्टीवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो भी +2 हो जाता है वहाँ पे। और फिर वही देख के वो सोच रहा होता है ये चीज भी काम करता है और ये तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन उसके इतना सोचते सोचते जो यूबिन होते हैं दुआ से उसके मुंह पर चाटा मार देती है,
आप वो बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो सीनियर सिस्टर है वो कोई मूर्ख है और तुम्हारे बॉडी के आसपास का जो स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो फिर तुम यहाँ पे दिखावा करना बंद करो। और यही सुन के जैसे वो वहाँ पे फोकस करके कल्टीवेट करने का कोशिश करता है, वो देखता है उसका जो और डिलीगेंट कल्टीवेशन का स्पिरिचुअल एनर्जी होता है -2 हो जाता है और ऐसे करते करते धीरे और भी ज्यादा कम होते जाता है। और फिर उसको देखने के बाद वो थोड़ा सा परेशान होकर सोच रहा होता है, हाँ ये तो वैसा ही है जैसे कि मैंने सोचा था, जो डाइलिजेंट कल्टीवेशन है वो तो और भी ज्यादा खराब बना देगा चीजों को। लेकिन होते में सामने से जो यूविन होते उसको बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है वो तुमको पूरी रात अकम्पनी देगी। लेकिन वही सुन के जो जायन होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर सोच रहा होता है, अच्छा यार ये औरत तो पक्का से किसी ब्लॉक की तरह रहेगी, वो भी मेरे कल्टीवेशन के रास्ते में। लेकिन न बोलते हम देखते बाहर के उसके रूम के साइड में और एक लड़की आके दरवाजे को खटखटाने लग जाती है और वो बोल रहे होते जूनियर ब्रदर जायन क्या तुम अंदर हो। अब वो सुन के वो दोनों जने अंदर के साइड में बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन होते में ही जो यूविन होते वो तुरंत ही छलांग मार के जाओनान के मुंह को बंद कर देती है। लेकिन उसे हम देखते वो दोनों बहुत नजदीक आ जाते हैं और फिर जो यूविन होते वो बोल रहे होते शीश तुम शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और फिर जिससे हम देखते हैं जाओनान का सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसके अंदर का जो फायर स्पिरिचुअल रूट होता है वो +1 हो जाता है, वो भी यूविन के मेलन को देखने के बाद। लेकिन होते में ही दरवाजे के बाहर साइड की जो लड़की होती है वो बोल रही होती है मैं हेड वो भी डिसाइपल, वो भी एल्डर्स के जो की है फर्स्ट पीक ऑफ स्वॉर्ड सेक्ट मेडिसिन पीक की। और हम एल्डर ने सुना है कि जो जूनियर ब्रदर है उसका जो कल्टीवेशन है वो बस अभी 3rd स्टेज में ही है, वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी के। तो फिर उस वजह से उन्होंने स्पेशली सीनियर सिस्टर को भेजा वो भी तुम्हारे लिए कुछ पिल्स को लाने के लिए। लेकिन वही सुन के अंदर के साइड में जो यूबिन होते हैं वो बोल रहे होते हैं पहला फर्स्ट पिक क्या, और सही में वो ऐसा हिम्मत कर रही है बोलने का। लेकिन ना बोलते सोच रही होते अगर ये जो जूनियर सिस्टर है वो यहाँ पे अंदर आ गई वो भी इस बच्चे को यहाँ पे बहकाने के लिए, तो फिर वो तो पक्का से इंटरफेयर करेगी। तो फिर चलो मैं यहाँ पे छुप के देखती हूँ कि यहाँ पे असल में होने क्या वाला है अभी। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे जाओनान को चुप करा के वहाँ पे दरवाजे के पीछे छुप जाती है और फिर वो बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत करना, वो भी उसको कुछ बोलने का, वो भी मेरे बारे में। और कितना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे जिन आ जाती है और उसको बोल रही होती है जूनियर ब्रदर जायो तुम तो सही में बहुत डेलीगेंट हो, तुम इतने रात को भी यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हो। अभी वही सुन के जो जायोनान होता है उससे पूछ रहा होता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि सीनियर सिस्टर आप इतने लेट में यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। लेकिन ना बोलते जो यूबिन होता है वो सोच रहा होता है यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा है और साथ में भी बाहर हवा भी चल रहा है, लेकिन एक औरत इतने रात को मेरे बेडरूम में आ गई, मगर उसके बावजूद मैं अभी इतना ज्यादा शांत क्यों हूँ। लेकिन होते में जो जिन होते उसको देखते हुए सोच रही होती है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था, वो भी डेस्टिनी के चाइल्ड से जिसको कि हमारे एंसेस्टर ने भविष्यवाणी करके रखा था। लेकिन होते में दूसरी तरफ जो जायोनान होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है होली शिट आज इस रात को क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एक के बाद एक औरत आए जा रही है। लेकिन ना सोचने के साथ ही जिन होते उसके पास आते और बोल रही होती है जूनियर ब्रदर ये जो सीनियर सिस्टर है तुम्हारी वो तुम्हारे लिए अभी स्पिरिट कंसंट्रेशन पिल्स लेके आई है और तो सही में बहुत ही महान टॉनिक है जो कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे कल्टीवेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। लेकिन ना बोलते हो खुश होकर सोच रही होती है एक बार जैसे ही मैं इस कीमती से स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स का इस्तेमाल करूंगी मैं तुरंत ही इस नए डिसपाइल को रिक्रूट कर लूंगी और फिर उसके बाद तो मैं एक बहुत ही खुशहाल और साथ में फुलफिलिंग 2% बन जाऊंगी। अरे नहीं मैं तो मास्टर डिसपाइल बन जाऊंगी वो भी इस दुनिया की। लेकिन होते में ही जो जायोनान होता है उसको बोल रहा होता है वो भी जिनके इमेजिनेशन में इतने सारे प्रीशियस से पिल्स का इस्तेमाल करना, वो भी मुझ जैसे डिसपाइल को नर्चर करने के लिए। मास्टर जिन सही में आप तो एक ऐसे इंसान हो वो पूरे स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर जो कि मेरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेजेंट में जो जायोनान होता है वो जिनके ये सब रिएक्शन देख के सोच रहा होता है परेशान होके होली शिट यार कहीं मैंने आज अपनी औरतों का जो घोंसला उसको छेड़ तो नहीं दिया है। लेकिन इसके ना बोलते बोलते जो जिन होते वो तुरंत ही आके जायोनान के गले को पकड़ के उसको बोल रही होती है जूनियर ब्रदर अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से अपने मुंह को खोलो, जल्दी से इसको खा लो। लेकिन वही सब सुन के जायोनान परेशान को सोच रहा होता है किस तरीके का बुलशिट टॉनिक है ये, और क्या होगा अगर मेरा सिस्टम इसको किसी पॉइजन की तरह मान लेगा तो उसके बाद वो पूरी तरीके से ही स्क्रूड हो जाऊंगा। इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही उस पिल को वहां से उसके हाथ से फेंक देता है। अब फिर उसके बाद वो जिनसे बोल रहा होता है सॉरी सीनियर सिस्टर मैंने आपके इतने अच्छे से पिल को वहां पे फेंक दिया है। लेकिन वही बोल को सोच रहा होता है इस तरीके से ये तो मेरे को प्रेशर नहीं करेगी वो भी उस चीज को खाने के लिए है ना। लेकिन उसके इतना बोलते है जो जिन होते गुस्से में वहाँ पे खड़ी हो जाती है और फिर उसको बोल रही होती है जब इन पिल्स को इंटरफेयर करा जाता है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स के साथ तो फिर इनका जो मेडिकल प्रॉपर्टीज होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो फिर उसके बाद ये जो टॉनिक्स होते हैं ये भी पॉइजन की तरह काम करने लग जाते हैं। तो फिर ये जो स्पिरिट का कंसंट्रेशन पिल है ये अभी बिल्कुल यूजलेस हो गया है।
लेकिन वही सुनने के साथ ही जो जाओनान था उसका पूरा आंखें चमक जाता है। वो सोच रहा होता है क्या पॉइजन, ये तो बहुत ही अच्छा चीज है मेरे लिए। लेकिन वो तुम्हें जिन होते दुआ से उसके पास आके बोल रही होती है जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे जरा सा भी खराब महसूस मत करो। और ना बोलते हो बाहर और भी जैसे बहुत सारे पिल्स को निकाल लेते हैं। फिर उसको बोल रही होती है हमारा जो मेडिकल पीक है उसके पास बहुत सारे पिल्स रखे हुए हैं, उन सबसे तुम तो बहुत सेटिस्फाई भी हो जाओगे। लेकिन वही देखिए जाओनान का भी पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन वही सुन के जो जिन होते उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहे होते जूनियर ब्रदर अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से स्प्रिट कंडेंसेशन पिल को तुम खा लो और फिर उसके बाद तुम भी हम में से एक मेडिसिन पीक बन जाओगे। लेकिन तुम हम देखते हो दरवाजे के पीछे के अंदर से जो यूबिन होते हैं वो ये सब देख रही होती है। फिर सोच रही होती है जिन ये लड़की है तो सही में बहुत जिद्दी है और ये तो यहाँ पे कोशिश कर रही है जाओनान को उस पिल्स के साथ घूस देने का। अपना सोचने के साथ वो तुरंत उस दरवाजे के अंदर से खटखटाने लग जाती है। अब वो आवाज सुन के जिन भी हैरान होकर बोल रही होती है वो कौन सा आवाज था अभी। अब वो सुन के जो जाओनान होता है उसका भी हालत खराब हो जाता है। फिर उसको बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया होगा, तुमने कुछ अलग ही आवाज सुन लिया होगा और अभी तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन उतने में ही जो जिन होती है वो तुरंत ही गुस्से के मारे जाओनान को साइड हटा के उसको बोल रही होती है जूनियर ब्रदर बिल्कुल भी मत डरो तुम, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी अजीब सा चीज आ जाता है तो फिर मैं तुरंत ही तुमको यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगी। और इतना बोलते ही जैसे जिन उस दरवाजे को वहाँ पे खोलने वाली होती है उतने में पीछे जो जाओनान होता है वो तुरंत उस गिरे हुए पिल को उठा के बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर वो जो पिल है इसने तो अपने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे चेंज कर लिया है, वो मेरे बस एक टच के साथ। तो फिर ये क्या चीज सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग सा नहीं है। लेकिन वही देखकर जिन होते हैं बहुत ज्यादा परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रही होती है जूनियर ब्रदर नहीं मत करो। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो जाओनान होता है वो तुरंत उस पिल को खा लेता है और उसको खाने के साथ ही हम देखते उसके पूरे बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल के आने लग जाता है। और फिर साथ में उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो +1000 हो जाता है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन +100 स्टेमिना भी +100 हो जाता है और साथ में उसका पूरा स्टैट्स भी वहाँ पे बढ़ जाता है। वो सब देख के जाओनान भी बहुत ज्यादा खुश होकर सोच रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था इस तरीके के पॉइजन टॉनिक से जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये जो सिंगल वेस्टेड सा पिल था इसने तो ऑलरेडी ही मेरे सारे लिमिट्स को यहाँ पे तोड़ दिया है। लेकिन उसका ये सब पावर देखने के बाद साइज तो जिन होती है वो भी हैरान होकर सोच रही होती है यहाँ तक कि जो फेल्ड पिल था इसने भी इसको इस तरीके का बूस्ट दे दिया है। तो फिर उस वजह से मैं तो अभी यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ कि एक बहुत अच्छे पिल के साथ उसके बॉडी में कितना ज्यादा एनहांसमेंट आ जाएगा। लेकिन उतने में ही वही सब देखने के बाद अंदर के साइड में जो यूबिन होते वो भी सोच रही होती है अच्छा तो फिर यह वही लेजेंडरी चूजन फिजिक है, तो फिर मेरे को किसी भी तरीके से इसको हासिल करना ही होगा। और ना बोलते जैसे वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जाओनान को पकड़ने के लिए उतने में बाहर के साइड से और एक आवाज आता है एक्सक्यूज मी जाओनान क्या तुम रूम के अंदर हो। अब वो आवाज सुन के जिन और यूबिन दोनों जने बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब जो जिन होते वो सोच रही होती है तो सान युयान है, मैं तो ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि जो सेकंड सीनियर सिस्टर है वो भी यहाँ पे सीक्रेटली आएगी, वो भी जाओनान को ब्राइव करने के लिए। अब वो आवाज सुनकर जाओनान भी बोल रहा था सीनियर सिस्टर देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे दूसरा आ गया है। अब उनके जिन भी थोड़ा सा हैरान से हो जाता है और उसको बोल रही होती है क्या तुमने भी क्या बोला। अब वही सुन के जाओनान तो उसका पूरा बोलते बंद हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो जिन होती है वो भी वहाँ पे खड़े होकर सोच रही होती है अगर जो सेकंड सीनियर सिस्टर है उन्होंने अगर मेरे को यहाँ पे देख लिया तो फिर वो तो पक्का से बहुत ही ज्यादा ब्राइबरी का यहाँ पे इस्तेमाल करेगी, वो भी जाओनान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए। तो फिर मेरे को जल्दी से जाके छुपना होगा। और ना सोचने के साथ ही वो भी देखती है वहाँ पे उस अलमारी को और फिर वो भी उस अलमारी के अंदर छुपते हुए बोल रही होती है जूनियर ब्रदर तुम एकदम ही पक्का करना कि तुम किसी को ना बोलो कि मैं इसके अंदर छुपी हुई हूँ। और वही देख के जो जाओनान उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है नहीं नहीं, लेकिन ना बोलते वो भी उस अलमारी के अंदर जाके छुप जाते हैं। वही देख के जाओनान भी परेशान होकर बोल रहा होता है चाहे जो भी हो तुम दोनों अंदर मजे करना। अब ना बोलते हम देखते हैं जो जिन होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वहाँ पे उस अलमारी के अंदर यूबिन को देख के। और लेकिन बाहर के साइड में जो जाओनान होता है वो बोल रहा होता है हाँ मैं जाओनान हूँ जिसके तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो। तो फिर आइस कोल्ड ब्यूटी अरे नहीं सीनियर सिस्टर आपको यहाँ पे क्या लेके आया है आज। लेकिन होते में जो डैन होती है उसको देखते हुए सोच रही होती है इसने तो एक रात में इतना ज्यादा लेवल अप कर लिया है। तो फिर उसी वजह से मैं सोचू जो एंसेस्टर का भविष्यवाणी है उन्होंने क्यों बोला था कि एक हेवंस का चूजन वन है और ये तो सही में बहुत टैलेंटेड और साथ में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है। अब उसमें जो जाओनान होता है वो भी सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये भी यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आई है, वो भी कल्टीवेशन के लिए और ये सीनियर गाइडिंग की तरह है वो भी एक जूनियर के लिए। अब वो सब सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर तो फिर मेरे को ये बताइए कि कौन सा एल्डर ने आपको यहाँ पे भेजा है मेरी मदद करने के लिए।
लेकिन वही सुनकर जो डैन होती है वो बोल रही होती है, क्या तुम्हारा मदद? मैं तो यहाँ पे बस इसलिए आई हूँ कि मैं तुमको इन्फॉर्म करना चाह रही थी, वो भी तुम्हारे सेक्ट हेल के असाइनमेंट के बारे में। अब वो सुन के ज़ानोन भी बोल रहा होता, ओह हाँ, आज तो एक्युलेशन डे है, वो भी सारे नए डिसपाइल्स के लिए है ना, तो फिर आपका शुक्रिया वो भी इस नोटिस के लिए। और ना बोलते अगले दिन का पूरा सुबह का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते जो एल्डर होता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको चुप कराता है और बोल रहा होता है जो स्वॉर्ड सेक्ट वो डिवाइडेड है वो भी 4 हॉल्स में, ग्रास रूट हॉल, ग्रैंड लैंड हॉल, जीबो हॉल और साथ में प्राइड हॉल। तो फिर जो हर एक हॉल है उनका अलग अलग लेवल है, वो भी इंस्ट्रक्शंस का और साथ में टीचिंग के क्वालिटी का भी। तो फिर ये जो ऑटोमेशन डिसपाइल है ये क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज में है, तो फिर ये सब करेगा तुम लोग के लिए एलिवेशन स्टैंडर्ड के लिए। तो फिर तुम लोग अगर यहाँ पे आधा इनहेंस के स्टिक तक रुक पाओगे तो फिर तुम लोग को गार्डलैंड हॉल में प्लेस करा जाएगा और एक बर्न स्टिक में जीबो हॉल मिलेगा तुम लोगों को और 2 बर्न स्टिक के साथ तुमको प्राइड हॉल मिलेगा। तो अभी जल्दी से तुम सभी लोग खुद को एडजस्ट कर लो क्योंकि जो असाइनमेंट है जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अब वो सब सुनने के बाद जो जान होता बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है, ये सब तो बस उस 2 सस्पिशियस औरत के लिए हुआ जिस वजह से मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया था। अब वो तो हम देखते वहाँ पर और एक लड़का आ जाता है जिसका नाम क्यों डियो होता है। वो जानन के पास आके बोल रहा होता है कि वही कल वाला लड़का नहीं है जो कि 3rd स्टेज में है, लेकिन इस साल के सारे नए डिसपाइल्स के बीच में जो सबसे ज्यादा कमजोर वाला है वो तो पक्का सी जायोनान है। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो जानन था वो सोच रहा होता है क्यों डियोस ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करा था जो कि 10 पे है और तो बस एक ही स्टेप दूरी में है, वो भी एडवांसिंग के लिए। तो फिर तो पक्का से किसी प्रोटेजी की तरह है। और ना बोलते देखते उसका जो फिजिकल डैमेज होता है वो +5 हो जाता है। अब वो देख के जानन भी खुश होकर बोल रहा होता है, हे ये चीज भी काउंट होता है क्या? अब उसको जानन चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है डुओ को, है तुम दोबारा से मेरे को इंसल्ट करने का कोशिश करो। अब वो सुन के जो डुओ होता है वो बहुत शॉक हो जाता है, वो बोल रहा होता है, हे तुमको अचानक से क्या हो गया, क्या तुम अपने टेम्पर को खो रहे हो क्या अभी? लेकिन ये अगर ये तुम्हारे फैमिली के इन्फ्लुएंस नहीं होता तो फिर कैसे होता कि तुम जैसा ट्रैश क्वालिफाई कर जाता, वो भी स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। और उसी बेइज्जती के साथ उसका जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है वो +5 हो जाता है वहाँ पे। आप वही देखने के बाद वो मनी मन खुश होकर सोच रहा होता है, बहुत अच्छा, इसने तो बहुत ही अच्छा बोला है, तो फिर इसी तरीके से बोलते रहो, तुम चुप मत हो यहाँ पे। लेकिन होते में जो डुओ होता है उसके पीछे से उसका दोस्त उसको बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्वीन का ये जो लड़का है इसके दिमाग के अंदर का जो स्क्रू है वो थोड़ा सा ढीला तो नहीं है। वो दूसरा वाला दोस्त बोल रहा होता है, हाँ इसको अभी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, बल्कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनकर और भी ज्यादा एंजॉय करे जा रहा है। अब वो तो हम देखते वहाँ पे और एक लड़का जिसका नाम की जीबो होता है वो आ जाता है, फिर उन लोग को बोल रहा होता है जैसे कि तुम लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है इस सेक्ट को, तो फिर तुम लोगों को नहीं पता कि उस रूल के बारे में जो कि हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर छोड़ के गए थे हम लोगों के लिए, भले तुम लोगों का फैमिली का बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, हमारा जो स्वॉर्ड सेक्ट है वो सभी लोगों को बिल्कुल ही इक्वली ट्रीट करता है। और फिर उसी को देखने के बाद वो लोग सोच रहे होते हैं ये तो वही जीबो मी योंग है जो कि जी फैमिली में जन्मा है, वो भी नॉर्थन रीजन के, जो कि प्रोसेस कर रहा है एक इनाइट प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी उसके अनपैरेलल्ड टैलेंट के साथ। और सीनियर ब्रदर वो जो जीबो वो तो ऑलरेडी स्टेप कर चुका है, वो भी क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज में, वो भी इस साल के जितने भी नए डिसपाइल सबके बीच में। अब वो तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये तो सही में इतना ज्यादा यंग है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा डोमिनेट है यंग सोवर विजन में, और साथ में वो तो कितना हैंडसम भी है। अब उसके बाद जो जीबो होता है वो भी जायोनान के पास आके बोल रहा होता है, ब्रदर जायो भले बहुत ज्यादा कमजोर इनसफिशिएंट है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता कि तुम सभी मिलके इसकी यहाँ पे बेइज्जती करो। और जीबो को यही सब तारीफ सुन के उसका जो इंस्पायर्ड सोल होता है उसका स्टेट -5 होने लग जाता है वहाँ पे धीरे धीरे। और फिर वही सब देख के वो सोच रहा होता है, ब्रदर अभी ये कहाँ से आ गया यार, और यहाँ पे मेडलिंग करना बंद करो, और मेरे को तो अभी बहुत जरूरत है वो भी मेरे सोल स्टेट्स को यहाँ पे बढ़ाने का। लेकिन होते में जीबो होता है दुआ से बोल रहा होता है, मैं तो हमेशा से याद कर है वो भी तुम्हारा इतना ज्यादा हार्डशिप को, जबकि तुम ब्रेक कर रहे थे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के स्टेज 3 को, वो भी 7 साल के उम्र में। तो फिर वही सब देखने के बाद ब्रदर जायो जैसे कि तुम स्टेज 3 में हो वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी के, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, बस मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि तुम कितने ज्यादा डीपली मूव्ड हो यहाँ पे। लेकिन उसकी ये सब बातें सुनने के बाद पीछे जायोनान तो वो सोच रहा होता है, यार तुम तो अब कुछ ज्यादा ही करे जा रहे हो। लेकिन जो जीबो होता है वो दोबारा से बोल रहा होता है, भले प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन होने से तुम्हारा जो सैगिनेशन होता है उसमें प्रिवेंट होता है, तो फिर अगर मैं 16 साल का होता और अगर मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी का 3rd स्टेज होता तो फिर मैं तो कंसिडर करता वो भी एक हांग ट्री को खुद से ढूंढने का। लेकिन उसकी ये बात सुन के वो सोच रहा था, ओह वाह ये तो मेरा इंतजार कर रहा था वो भी इतने टाइम से रोस्ट करने का, और मैं तो ये सोच रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है,
लेकिन तुम तो बिल्कुल ही किसी लोमड़ी की तरह हो जिसके बड़े बड़े पूंछ है। इतना बोलते वो देखता है उसका जो साइकोलॉजिकल डैमेज होता है वो +11 हो जाता है वहाँ पे एक के साथ, और उसका जो सोल ग्रेड होता है वो 8 में पहुंच जाता है। और वो देख के वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसको दुआ से बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर जीवो तुम अभी सही बोल रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया सब बोलने के लिए। अब वो सुन के जीवो होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है उसकी बात सुन के। अब इस साइड से जो ड्यू होता है वो बोल रहा होता है, ये क्या हो रहा है अभी जायोनान के साथ, और भले हम लोग कितने भी ज्यादा इसको यहाँ पे बेइज्जती क्यों ना कर रहे हो, लेकिन ये तो ज़रा सा भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब उसका दोस्त भी बोल रहा होता, हाँ ये तो बिल्कुल ही किसी पंचिंग कॉटन जैसे लग रहा है मेरे को अभी, लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा बोरिंग भी है। और न बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे पेड़ के ऊपर डैन को, जो कि उसकी ये सब हरकतें देखने के बाद बोल रही होती है। ये इन सब क्रिटिसिज्म के बाद भी जो फेलो डिसपाइल है वो तो असल में खुद को रोक पा रहा है, वो भी अफेक्ट होने से, और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव भी है। तो फिर ऐसे कंपोजर के साथ उसकी किस्मत में तो बहुत ही ज्यादा महानता लिखा हुआ है, तो फिर अभी मेरे को किसी भी हालत में इसको रिक्रूट करना ही होगा, वो भी मेरे नो स्वॉर्ड पीक के अंदर। और फिर उतने में दुआ से में दिखाया तो साइल्डर को जो कि चिल्लाता हो उसको बोल रहा होता है। तो फिर इसके बाद में जो फॉलोइंग स्पिरिचुअल एनर्जी का टेस्ट रैंकिंग है उसका जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट होगा। तो फिर सबसे पहले जायोनान तुम यहाँ पे आ जाओ। अब वही सुन के जायोनान भी थोड़ा सा शॉक होकर बोल रहा होता है, क्या जो टेस्ट है वो सबसे लोएस्ट रैंक से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है क्या। अब वही सुन के साइड से डो भी खुश होकर बोल रहा होता है, वो लोग तो पक्का से जितने भी कमजोर बैटल्स है उनको जल्दी से खत्म करना चाह रहे होंगे और साथ में टाइम को बचाना चाह रहे होंगे, वो बाकी जितने भी टैलेंटेड डिसपाइल्स है उन सभी के लिए। अब वही सुन के उसको दोस्त भी बोल रहा होता है, मैं तो यहाँ पे शर्त लगा सकता हूँ कि जो जायोनान है वो तो यहाँ पे 5 ब्रेथ तक भी टिक नहीं पाएगा, वो भी उस पपेट डिसपाइल के खिलाफ। अब इस और दोस्त बोल रहा होते हैं तो सही में बहुत जेनरस है, मैं तो बोल रहा 3 ब्रेथ सबसे ज्यादा से ज्यादा, और वैसे भी वो तो बस अभी स्पिरिचुअल एनर्जी के 3rd स्टेज में ही है। लेकिन न बोलते हम देखते वहाँ पे जायोनान को जो कि बोल रहा होता है, मैं डिसपाइल जायोनान प्लीज अपने गाइडेंस को मेरे को ग्रांट करिए। और न बोलते सोच रहा होता है, मैं तो बस यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दूसरे कैसे लड़ते हैं, लेकिन अब तो मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मेरे को खुद के ऊपर यहाँ पे निर्भर रहना होगा। लेकिन न बोलते दूसरा हम देखते वहाँ पे मौली को जो कि वही सब देखने के बाद बोल रही होती है, जायोनान मैं अभी देखना चाह रही हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और उसके अंदर बोलते दुआ से हम देखते जायोनान को जो कि तुरंत ही जाके उस पपेट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से उस पपेट को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तुरंत ही एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है, वो भी जायोनान के पेट में। और फिर वही मुक्का खा के जो जायोनान होता है वो दूर उड़ता हुआ हवा में उड़ने लग जाता है। अब वो देखे जो डैन होते वही परेशान होकर सोच रहे होते, छह इसका जो कल्टीवेशन लेवल है तो सही में अभी बहुत ज्यादा लो है। आप होते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सब भी देख के बोल रहे होते, अच्छा ये तो यहाँ पे सिंगली मूव में हार गया है और इसको कम से कम कुछ ब्रेथ तो यहाँ पे सरवाइव करना चाहिए था। लेकिन ना बोलते हम देखते जायोनान तुरंत ही वहाँ पे खड़े हो जाता है, फिर उसका सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है, तुम्हारा वाइटलिटी यहाँ पे +20, कॉन्स्टिट्यूशन +20 और साथ में एंड्योरेंस भी +9 हो गया है। और फिर वही सब देख के जो जायोनान होता है वो भी सोच रहा होता है, हाँ मैंने जितना इमेजिन करा था मेरे को उतना ज्यादा दर्द क्यों नहीं हो रहा है अभी, तो फिर ये तो पक्का से मेरे कास्ट सिस्टम का काम होगा। लेकिन जब तक मैं तुरंत ही यहाँ पे डिफीट नहीं होता हूँ ये लगातार ही मेरे स्टैट्स को यहाँ पे बढ़ाते रहेगा जब भी मैं यहाँ पे हिट लूंगा तो। और अभी उसकी तरफ तो देखो वो जो पपेट डिसपाइल है वो तो एकदम ही परफेक्ट ट्रेनिंग डमी है मेरे लिए, वो भी यहाँ पे और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को फार्म करने के लिए। आज ना बोलते हुए अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा को बाहर निकालने लग जाता है। अब वो सब देख के डैन भी थोड़ी सी शॉक होकर सोच रही होती है, ओह ये तो यहाँ पे दुआ से खड़े हो गया, तो फिर क्या ये अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं कि वो भी इस बैटल को। और कितना बोलते जायोनान होता वो दुआ से उस डमी की तरफ वहाँ पे बढ़ने लग जाता है। अब वो सोच रहा होता है, एक्सपीरियंस माय बेबी तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। लेकिन ना बोलते ही वो जो पपेट होता है दुआ से उसके पूरे बॉडी में स्ट्राइक मार के उसको वहाँ पे डिफीट कर देता है। लेकिन उन सब इंजरी से उसका जो QI ब्लड वो +19 बोन स्ट्रक्चर +22 एंड्योरेंस +7 हो जाता है। लेकिन जो जायोनान होता वहीं पे नहीं रुकता, वो दुआ से जाके उस पपेट के साथ वहाँ पे बैटल स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे जैसे उसके बॉडी में चोट लग रहा होता है उसका जो स्टैट्स होता है वो भी लगातार वहाँ पे इंक्रीज होने लग जाता है। और फिर उन दोनों को इस तरीके से बैटल करता हुआ देख सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं, क्या वो भी इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे खुद को होल्ड कर पा रहा है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 इंचेस स्टिक टाइम हो गया है। और फिर जो एल्डर होते वो भी बोल रहे होते हैं, ये तो लगातार यहाँ पे नॉकआउट हुए जा रहा है वो भी उस पपेट डिसपाइल से। लेकिन उसके बावजूद भी वो दुआ से उठ के उसके साथ बैटल स्टार्ट कर दे रहा है। और फिर साइड से लड़की भी बोल रही होती है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा अनयील्डिंग रेजिलियंस है, और साथ में वो तो देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, और ये तो सही में किसी रोल मॉडल की तरह, वो भी हम सभी लोगों के लिए। और ना बोलते हम देखते दुआ से उस पपेट को जो कि तुरंत ही जाके वहाँ पे जायोनान के ऊपर पंच मारने लग जाता है लगातार। लेकिन जो जायोनान होता है इस बारी
उसके सारे हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद वो भी परेशान होकर सोच रहा होता है मैं इस पपेट डिसपाइल को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये भी मेरे को जान से खत्म नहीं कर सकता है। तो फिर जब तक मैं यहाँ पे टफ रह सकता हूँ तब तक मैं इसके सामने यहाँ पे फार्म कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस को भी। लेकिन उसके ना सोचते सोचते वो जो पपेट होता है अपने एक ही हमले से जाओ नान के स्वॉर्ड को वहाँ पे तोड़ देता है। अब वो सब देखने के बाद जो डुओ होता है वो भी परेशान होकर बोल रहा होता है, यहाँ तक कि उसका जो वेपन है वो भी यहाँ पे टूट गया है। तो फिर पक्का सी ये तो अभी खत्म हो जाएगा और तो बस यहाँ पे एक मामूली से स्कूल प्लेसमेंट टेस्ट है। तो फिर क्या सही में उसको यहाँ पे इतना हार्ड जाने की जरूरत है क्या अभी? अभी साइड से और एक लड़का भी बोल रहा होता है यहाँ पे होल्ड करना, वो भी क्यों रिफाइनिंग स्टेज 2 के मैकेनाइज्ड पपेट के साथ, वो भी अपने बस 4th स्टेज के स्पिरिट पावर कल्टीवेशन के साथ। यहाँ तक सीनियर ब्रदर लीबो एक जीनियस, वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलते वहाँ पे जितने भी लोग होते सारे के सारे एक साथ वहाँ पे जाओ नान को चीयर करने लग जाते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते जाओ नान वहाँ पे रोक रखो खुद को, और वो सब चीयर सुन के जाओ नान था वो तुरंत ही अपने उस टूटे हुए स्वॉर्ड को सीधा उस पपेट के ऊपर फेंक के मारता है। और फिर जैसे उस पपेट का ध्यान उस स्वॉर्ड के ऊपर जाता है, जो जान होता बड़े स्पीड में उस पपेट की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है तो फिर चलो अब तुमको मेरा फिस्ट दिखाने दो, जो की है एक क्ले साइज पॉट जैसा। इतना बोलते वो लगातार ही उस पपेट के ऊपर मुक्के बरसाने लग जाता है। और फिर उसी दौरान उसका जो एंडोंस होता है वो अपने लिमिट को तोड़ के ग्रेड 8 में पहुंच जाता है। लेकिन वो जो पपेट होता है बहुत ही ताकतवर से पंच मार देता है सीधा जाओ नान के पेट में, जिससे उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन उसी दौरान वो सोच भी रहा होता है डैमेट भले जो कास्ट सिस्टम में लगातार ही बूस्ट करे जा रहा है मेरे को, और साथ में अलाउ भी कर रहा है मेरे को और साथ में ब्लड को भी, जैसे कि मेरा जो बोन का स्ट्रक्चर है वो लगातार यहाँ पे रिकवर हुए जा रहा है। लेकिन उन सबके बावजूद भी मेरा बॉडी का भी लिमिट है कि वो कितना डैमेज को झेल सकता है। मगर तब भी ये जो चीज है तो एकदम ही एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस फार्म की तरह है और मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग सा महसूस हो रहा है इसके साथ फाइट करते हुए। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो पपेट होता है वो भी अपने घुटनों के बल आ जाता है वहाँ पे, और वही देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो जो एल्डर होता है वो भी सोच रहा होता है अगर मैं देखूं इसने फोर्स कर दिया वो भी इस पपेट डिसपाइल को इस पॉइंट में आने के लिए, और भले उसका जो कल्टीवेशन उतना भी ज्यादा हाई नहीं है लेकिन उसका जो विल पावर है वो तो सही में काबिल तारीफ है। तो फिर अगर ये लगातार यहाँ पे ग्रो होता रहेगा तो फिर बाद में जाके वो तो सही में बहुत ज्यादा भयानक भी बन जाएगा। लेकिन बोलते बोलते वो जो पपेट होता है उसके सर के ऊपर का जो किक होता है वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है जाओ नान के नाम को। अब वो देख वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं पपेट डिसपाइल अचानक से शटर क्यों कर रहा है इस तरीके से। तो फिर क्या जो जाओ नान है इसने बहुत ही हार्ड तरीके से हिट कर दिया क्या, जिस वजह से उस पपेट का दिमाग टूट गया है अभी, और क्या वो अभी टेस्ट के रिजल्ट को अनाउंस करने वाला है क्या। और मैं तो अभी यही सोच रहा हूँ कि जो जाओ नान है वो कौन सा प्लेस में जाएगा अभी, और भले उसका जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा कम है लेकिन ये तो बहुत ही लंबे टाइम तक टिक पाया उसके सामने। न बोलते वो जो पपेट होता है वहाँ पे बहुत ही तेज से इसका चिल्लाने लग जाता है। अब उसको हम देखते वहाँ पे जो 4 बड़े बड़े पीक्स होते हैं उनके अंदर से बहुत ही तेज का रोशनी बाहर निकल के आने लग जाता है। अब वो देख के जो एल्डर होता है उसको पूरा होश हो जाता है, वो बोल रहा होता है 4 पीक वो भी अनसियन, ये जो ट्रीटमेंट है ये तो बिल्कुल ही किसी पीरलेस प्रोटेजी जैसा है। तो फिर कितने लंबे साल हो गए शॉर्ट सेक्ट के अंदर जब उन्होंने किसी डिसपाइल को एक्नॉलेज करा गया होगा, वो भी पूरा 4 पीक से, वो भी एक साथ। अब होते में वो जो पपेट होता है वो बोल रहा होता है जाओ नान तुम्हारा स्पेशल एडमिशन होगा वो भी प्रोटेजी एकेडमी में। अब वही सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनका पूरा होश हो जाता है, वो लोग वहाँ पे जाओ नान की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो एल्डर होता है वो भी सोच रहा होता है ये जो बच्चा है इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेफरेंस है जिसको कि मैंने इतने लंबे टाइम में देखा है। तो फिर उस वजह से मैं सोचूं ये जो 4 पीक्स है इन्होंने एक साथ इसको एक्नॉलेज क्यों करा है। तो फिर जैसे टैलेंट को तो लंबे टाइम के लिए डैमेज को सफर नहीं करना चाहिए, उतना बोलते वो जो एल्डर होता है तुरंत ही उसको वहाँ पे हील करने लग जाता है। लेकिन उस हीलिंग से जो जाओ नान था उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है वो माइनस चले जाने लगता है। अब वो देख के एल्डर भी बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने अपने इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इसके साथ इन्फ्यूज करा है लेकिन उसके बाद भी इसका जो डांटे ने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। मान लो मेरे को ऐसा लग रही है पूरे इसके एबेस में घुसे चले जा रहा है। लेकिन तो हम देखते वहाँ पे जो जाओ नान था वो चिढ़ता हुआ सोच रहा होता है ये ओल्ड मैन मैं तो सही में यहाँ पे खत्म होने वाला हूँ, और इस तरीके से आज मैंने यहाँ पे जितना भी मार खाया है वो किसी भी काम नहीं आएगा मेरे। इतना सोचने के साथ वो बोल रहा था एल्डर मेरा जो फिजिक है वो थोड़ा बहुत स्पेशल है, उसी वजह से मेरा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो खुद से यहाँ पे रिकवर हो जाता है, तो फिर उस वजह से आप अपने एनर्जी को मेरे ऊपर बर्बाद मत करिए। और उसकी बात सुन के वो जो एल्डर होता है वो भी वहाँ पे इमोशनल होकर उसको बोल रहा होता है मैंने सुना कि जो स्पेशल फिजिक होता है वो तो छुपा हुआ होता है जब तुम अपने कल्टीवेशन के किसी लेवल में नहीं पहुँच जाते हो। तो फिर शॉर्ट सेक्ट के पूर्वज हो बहुत ही जल्दी हम लोग के पास एक बहुत ही माइटी फोर्स हमारे यहाँ पे सामने राइज होने वाला है। लेकिन न बोलते ही जो जान होता दुआ से अपने पाँव के ऊपर वहाँ पे खड़े हो जाता है।
और फिर उसी के साथ उसको देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। और फिर वहाँ पे लड़कियां भी बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर आज के लेसन के बाद क्या आप हमको कुछ पॉइंटर्स दे सकते हैं क्या। अब उनके सारी लड़कियां भी बोल रहे होते हैं, हमें भी सीखना है, हमें भी सीखना है। लेकिन वही सब देख के जो ज़ायन होता है वो भी कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है क्या मैंने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया है क्या। और वो जो सो कॉल्ड का सिस्टम है वो तो अभी भी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उस वजह से मेरे को थोड़ा यहाँ पे लो प्रोफाइल रखने की जरूरत है और मेरे को एकदम ही बैकग्राउंड में गायब हो जाना चाहिए अभी। और इतना सोचने के साथ ही वो लोग को बोल रहा होता है, सभी लोग अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ मेरे जो परफॉर्मेंस है आज का वो तो बस तुक्के से हुआ है यहाँ पे, और ये तो हमेशा से बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए। और मैंने आज इस पपेट डेसपाल को बस इसलिए मार दिया होगा क्योंकि वो जो पपेट था उसने अपने फुल पावर को यहाँ पे अनलिस्ट नहीं करा होगा, क्योंकि उसने देखा होगा मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है। तो फिर उसी वजह से जो ये फाइट है इस तरीके से यहाँ पे खत्म हुआ। अब उनको लड़की बोल रही होता है, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो पपेट है ये अपने स्ट्रेंथ को एडजस्ट करता है, वो भी अपने अपोनेंट को देख के। अब वो सुन के ज़ायोनान जवाब देता, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। लेकिन वो उनको लड़की बोल रही होती, लेकिन ये जो 4 पीक्स है ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और ये तो ऐसा कुछ जो कि सभी के साथ नहीं होता है। अब वो सुन के ज़ायोनान तो वो तुरंत एल्डर के पास जाके बोल रहा होता है, ये तो पक्का इसलिए होगा क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो फिर शायद उसी वजह से स्वॉर्ड सेक्ट वो लोग मेरे को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो भी एग्जाम्पल के तौर पे, वो भी सभी लोगों को ये दिखाने के लिए कि सेक्ट सभी लोगों को एक जैसे ट्रीट करता है। अब वो किसी भी डिसपाइल को यहाँ पे नजरअंदाज नहीं करते हैं। तो भी जितने लंबे टाइम तक तुम लोग यहाँ पे हार्डवर्क करते हो साथ में बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करते हो, जो सेक्ट है वो तुम्हारे पोटेंशियल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और मैं क्या सही नहीं बोल रहा हूँ एल्डर। लेकिन वही सुन के जो एल्डर होता है वो भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, लेकिन जो अकेडमी का प्लेसमेंट है वो तो, और उनकी ये बात सुन के जो ज़ायोनान होता है उसको आंख मार देता है। और वो देख के एल्डर भी झूठ बोलते हो बोल रहे होते हैं, हाँ एग्जैक्टली जो ज़ायोनान ने भी बोला है वो तो एग्जैक्टली सही बात है और यही है जो कि अभी सेक्ट को जरूरत है। अब वो सुन के बाकी लड़के बोल रहे होते हैं, अच्छा वो इतने लंबे टाइम तक बस इसलिए टिक पाया क्योंकि वो अच्छा है मार खाने के लिए। अब वो इसलिए भी सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर है और साथ में वो पहले भी गया, इसलिए जो सेक्ट था उन्होंने इसको यहाँ पे इनकरेजमेंट दिया है। अब उसको ज़ायोनान भी सोच रहा होता, हाँ ये एकदम ही सही रास्ता है मेरे लिए। और फिर साइड से एल्डर भी सोच रहे होते ये जो बच्चा इतना ज्यादा यंग है लेकिन उसके बावजूद भी ये समझता है कि कितना ज्यादा जरूरी होता है अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे छुपाना, साथ में अपने एबिलिटीज को भी। उसका कैरेक्टर कंपोजर सही में बहुत ही अच्छा है और मेरे को तो धीरे धीरे और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। उतना बोलते वहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन होते में साइड से जो होता है वो बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर ज़ायो अगर मेरे को अच्छे से याद है तुम तक बहुत ही छोटी सी जगह से हो है ना, तो फिर क्यों ना तुम भी मेरे यहाँ पे आज से फॉलोअर बन जाओ। लेकिन वही सुन के जो ज़ायोनान होता है उसको कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा होता है, कैसा होगा कि हम लोग यहाँ पे शर्त लगा ले कि अगर तुम मेरे से ज्यादा यहाँ पे इस मैकेनिज्ड पपेट के सामने टिक जाओ तो फिर मैं एग्री कर जाऊंगा तुम्हारा यहाँ पे चमचा बनने के लिए। अब वो सुन के जो डुआ होता है उसका भी थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है। अब वो सोच रहा होता है ये तो 3 राउंड तक टिक पाया था वो भी उस पपेट के सामने। लेकिन होते में उसके साइड के दोस्त गुस्से में बोल रहे होते, ज़ायोनान तुम सही में यहाँ पे हिम्मत कर रहे हो ब्रदर को चैलेंज करने का, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम किसी तरीके के प्रोटेजी हो। और हाँ तुम तो बस अपने किस्मत की वजह से उसके सामने इतने लंबे टाइम तक टिक पाए और जो यंग मास्टर वो तुम्हें बस इसलिए पसंद कर रहे हो तुम्हारे फॉर्च्यून को देख के, लेकिन तुम जैसे मूर्ख का कोई भी जगह नहीं है यहाँ पे। लेकिन उन सबकी सब बातें सुनने के बाद जो ज़ायोनान होता है उन लोगों को बोला होता है, सीनियर ब्रदर जीबो क्या तुम भी यहाँ पे बैठ करने वाले हो क्या। और वो सुन के जो जीबो होता है वो भी गुस्से में बोल रहा होता है, जैसे कि सभी रेसेस यहाँ पे राइज हो रहे हैं, ह्यूमन जो कल्टिवेटर्स है वो सभी के सभी यहाँ पे डिसएडवांटेज पे है, तो फिर क्या ही मैटर होगा मेरे से। तो फिर मैं जीबो इस तरीके से मैं अपने फेलो कल्टिवेटर्स को लीड कर सकता हूँ वो भी वापस उनके ग्लोरी में, और तुम सभी में अभी बहुत ज्यादा कमी है वो भी एम्बिशन का। लेकिन उसकी बात सुन के जो ज़ायोनान होता है वो सोच रहा होता है, अच्छा ये बस बड़ी बड़ी बातें करना ही जानता है। और फिर उसको बोल रहा होता है, क्या तुम भी यहाँ पे बैट करने वाले हो या नहीं। अब वो सुनकर डुओ घबराता है बोल रहा होता है, क्या बैट, ऑफ कोर्स ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम जैसे से यहाँ पे हार जाऊंगा। लेकिन ना बोलते वो सोच रहा होता है, मैं तो असल में भी 10th लेवल में हूँ वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी के, और मैं अभी बस एक ही कदम पे दूरी पे हूँ कि रिफाइनिंग रेलिम के, तो फिर उसी वजह से कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उससे हार जाऊंगा। लेकिन ना बोलते हम देखते थोड़े टाइम बाद जो डुओ होता है वो अपने बैटल को बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है वो भी उस पपेट के खिलाफ। और फिर वही देख के जो ज़ायोनान होता है उसके मुंह पर डंडा मारता बोल रहा होता है, हे क्या तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन ना बोलते हो मुस्कुराता सोच रहा होता है, तुम मूर्ख, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारा जो बॉडी है वो मेरे बॉडी की तरह हिट ले सकता है। लेकिन इतना बोलते दूसरा हम देखते वहाँ पे लीबो को, जो कि सोच रहा होता है, डैम इट ये जो मैकेनाइज्ड चाइल्ड है तो सही में बहुत टफ है, और किसने सोचा था वो जो यूजलेस ज़ायो है वो जीत जाएगा वो भी इस मैकेनिज्ड पपेट के खिलाफ। सही में उसका किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा है।
लेकिन इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है एक छोटा सा ट्रायल यहाँ पे कुछ भी प्रूव नहीं करता है, बस एक टैलेंट को मास्टर करके कल्टीवेशन में वो ये जो कि अंत में हंस सकता है दूसरे के ऊपर। अब सुन के वो लोग बोल रहे होते हैं सीनियर ब्रदर सही बोल रहे हैं, जो टैलेंट है वही सब कुछ होता है। और ना बोलते वो लोग बहुत ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं वहाँ पे जायो की, लेकिन उन सबकी बुराई से उसका जो कल्टीवेशन होता है वहाँ पे धीरे धीरे और भी ज्यादा हाई होते जाता है। लेकिन उसके बाद जो जाओ नान होता है वो भी चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है ये जो जीवो है एक दिन में पक्का से इसके जो बेकार बेकार बातें और साथ में इसके मुंह को पूरी तरह से बंद करके रहूंगा। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं जो एल्डर होते हैं वहाँ पे एक गेट को खोल के बोल रहे होते हैं तुम सभी ने यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा है, तो फिर टेस्ट के रिजल्ट के अनुसार तुम सभी लोग मेरे को डाल वो पिक्स पे फॉलो करो, वो भी अपनी रेजिडेंस असाइनमेंट के लिए। आज ना बोलते वो सारे के सारे वहाँ पे टेलीपोर्ट होके एक दूसरी जगह में पहुंच जाते हैं जो कि असल में शॉर्ट सैक डेसापाइल्स का रेजिडेंस होता है। अब वो जो जगह होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब फिर वहीं पे पहुंच के जायन होता है वो भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है ओह माय गॉड ये सारे के सारे तो गोल्डन लीव्स है, तो फिर इन सबका टोटल कीमत क्या होगा। अब उनके साइड से डो बोल रहा होता है क्या तुमने आज से पहले ये सब नहीं देखा है क्या। लेकिन खैर एल्डर कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये जो ओरिजिन है वो भी इस गोल्डन स्पिरिट ट्री का इसका कोई कनेक्शन है क्या, वो भी हमारे आने वाले असाइनमेंट के साथ। अब उनके एल्डर बोल रहा होता है तुम्हारा सवाल बहुत ही अच्छा है, जितने भी डुअल के पिक्स के स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारे के सारे गोल्डन स्पिरिट ट्री के साथ बंधे हुए हैं, तो जितना नजदीक का रेजिडेंस होगा वो भी उस ट्री के साथ उसके अंदर उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा। अब वो सुन के जाओलान भी खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा अगर कोई ट्री के अंदर रहेगा तो फिर क्या उस चीज से उसको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्या। अब उनके एल्डर बोलते हैं एग्जैक्टली तुमने सही बोला, ये जो ट्री है इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सीक्रेट है, लेकिन पूरे 500 सालों से इसका कोई भी ऑनर नहीं रहा है अभी तक। अब उसके ज्यादा पर्सन को सोच रहा होता सिस्टम प्लीज मेरे को उस पेड़ के पास में मत भेजना तुम, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सब चीजें मेरे कल्टीवेशन के बीच में दखलंदाजी दे। आप तो मेरा डू होता है उसके पास आके बोल रहा होता है जायो यहाँ पे ज्यादा सब इन्वेकर की कोई जरूरत नहीं है, ये जो जगह है बस उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, और जाओ तो तुम जैसे पंचिंग बैग को कभी भी देना नहीं चाहिए था। मगर में जो एल्डर होता वो बोल रहा होता तो फिर ठीक है हम सभी लोग यहाँ पे रेजिडेंस को अलाउ करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिर अभी जिसका भी नाम लूंगा वो सामने आ जाना। और ना बोलते हम देखते हैं गोल्डन लीफ सीधा जायोनान के सामने आ जाता है, अब वो देख के उसका पूरा होश उड़ जाता है। लेकिन जो एल्डर होते हैं उसको देख के सोच रहे होते हैं जैसे कि मैंने उम्मीद करा था उस डिसपाइल से जिसको कि 4 पिक्स ने यहाँ पे चूज करा है, और यहाँ तक कि जो गोल्डन स्पिरिट ट्री है जो कि 500 सालों से डोमिनेट कर रहा था उसने भी अपने दरवाजे को खोल दिया उसके लिए। और फिर होते में जो जायोनान होता है वो भी बोल रहा होता है एल्डर ये गोल्डन लीव्स, अब वो सुन के वो एल्डर बोल रहा होती है सारे चाबी है वो भी गोल्डन स्पिरिट ट्री को अनलॉक करने के लिए, तो फिर आपसे जाओ ना तुम इस पेड़ के मास्टर हो। अब वो सुन के बाकी के लोगों को पूरा होश हो जाता है, लोग बोल रहे होते एक रेजिडेंस जिसको कि 500 सालों से किसने छुआ नहीं था उसको जाओ को दिया जा रहा है, और ये बंदा सही में तो बहुत ही ज्यादा लकी है, लेकिन हमेशा इसको इतना ज्यादा लक कैसे मिल जाता है। और फिर में साइड से एल्डर भी बोल रहे होते जाओ नान तुम अभी भी वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने रेजिडेंस के की को ले लो तुम। अब वो सुन के जाओनान भी परेशान होकर बोल रहा होता है एल्डर मेरे पास हम्बल टैलेंट है, तो फिर जैसा कीमती रेजिडेंस किसी दूसरे को गिफ्ट कर देना चाहिए। अब सुन के एल्डर बोल रहा होता है जाओनान मैं तुम्हारे ह्यूमिलिटी को यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि ये जो गोल्डन स्पिरिट ट्री है इसने तुम्हें चूज करा है, तो फिर यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है तुमको इसको मना करने का। अब वो सुनकर परेशान होकर सोच रहा होता है अच्छा तो आप यहाँ पे फोर्स करने वाले हो, वो भी मेरे को ये रास्ता चुनने के लिए। और फिर 2 एल्डर होते दोबारा से बोल रहे होते हैं यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है निराश होने का, और जो सभी सेक्टर उनको मंथली असाइनमेंट दिया जाएगा, तो फिर तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के तुम्हें रेजिडेंस भी दिया जाएगा, और अगर तुम फेल हो जाते हो स्पिरिचुअल एनर्जी के 9 लेवल में पहुंचने में वो भी 1 साल के अंदर, तो फिर तुमको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा वो भी सेक्ट से। तो फिर शॉर्ट में बोलो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करना पड़ेगा, तो फिर अभी भी चांस है कि तुम प्रोडिजी एकेडमी के अंदर एंटर करके रिसोर्सेज का मजा ले पाओ। और फिर वही सब सुन के पीछे से डुओ बोल रहा होता है हाँ सही बोला, अगर तुम इसी साल यहाँ से एक्सपेल्ड हो जाते हो तो फिर तुम्हारा अभी का जितना भी ग्लोरी है वो सारे के सारे बस गॉसिप बन जाएंगे दूसरे लोगों के लिए। और सबकी ये सब बातें सुनने के बाद जो जाओनान होता है वो सोच रहा होता है मैं अभी पूरे स्पॉटलाइट में हूँ, तो फिर अगर मैं यहाँ पे खुद के लिए नाम नहीं बनाता हूँ तो फिर जो अगला असाइनमेंट होगा वो पूरे मेरे फ्यूचर को खत्म कर देगा। लेकिन ये जो सो कॉल्ड पैराडाइज है ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक पॉइजन डेन की तरह है मेरे लिए, तो फिर यहाँ मैं सही में इम्प्रूव कैसे कर पाऊंगा खुद को। अब वो तुम्हें साइड से जीबो होता है वो बोल रहा होता है एल्डर हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेन करने वाले हैं, और क्या हम लोग को बस अपने रेजिडेंस के अंदर ही रहना होगा क्या। अब वो सुन के एल्डर तुरंत ही वहाँ पे मैप को शो करते हुए बोल रहे होते तुम्हारा जो रेजिडेंस है वो तुम्हारे सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करता है वो शॉर्ट सेक्ट के सीक्रेट रेलिम्स के, तो फिर तुम यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हो जो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ सूट कर सके, वो भी खुद को रिफाइन करने के लिए।
लेकिन मैं तुम लोग को वार्न कर दूं, यहाँ पे कुछ जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो फिर बिल्कुल भी यहाँ पे रेकलेस मत बनना और ज्यादा कुछ चीजों को हासिल करने के लिए अपने लाइफ को मत गवा देना तुम लोग। अब वो सुनने के बाद जो जान होता है वो सोच रहा होता है क्या बहुत ही खतरनाक, लेकिन मेरे कास्ट सिस्टम के अनुसार अगर मैं ऐसी जगह को ढूंढता हूँ जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जिसको कि सभी कल्टिवेटर्स अवॉइड करते हैं, तो फिर मैं तो पक्का से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के 9th लेवल को भी पार कर दूंगा, वो भी 1 साल के अंदर। और ना सोचते शाम से एल्डर बोल रहे होते तो फिर ठीक है, अभी बहुत लेट हो रहा है, सभी लोग अपने रेजिडेंस में वापस चले जाओ। और ना बोलते सीन चेंज होता, हम देखते जान होता है वो अपने रेजिडेंस के अंदर आके सो जाता है, मगर उसी दौरान उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है लगातार ही बढ़ रहा होता है। और फिर वो सोच रहा होता है सबसे पहले वो 4 पिक्स, और फिर उसके बाद एक गोल्डन स्पिरिट ट्री, और फिर गोल्डन पाथ। ये सब तो बहुत ज्यादा बेकार डिस्प्ले है मेरे लिए, और मेरे को अभी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावट आ रहा है अभी। लेकिन ना बोलते उसको कोई आवाज सुनाई देता है, फिर वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है कौन है मेरे को अभी देख रहा है। और ना बोलते हम देखते हैं जो यूबिन और जिन होते हैं वो दोनों के दोनों अपने मैजिक ग्लोब के अंदर उसको देख रहे होते हैं, और फिर जिन होते वो बोल रहे होते सीनियर सिस्टर तुम्हारी जो क्रिस्टल बॉल है तो काम कर रहा है, और मेरे को लग रहा है कि उसने हम लोग को नोटिस कर लिया है। अब वो सुन के यूबिन बोल रहे होते उसके करंट स्ट्रेंथ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो पता लगा लेगा कि हम लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो उम्मीद नहीं करा था कि उसका जो स्पिरिचुअल परसेप्शन होगा वो इतना ज्यादा ही शार्प हो जाएगा, तो फिर मेरे को लग रहा है कि हम लोग को बहुत ही नजदीकी से उसको ऑब्जर्व करना होगा। और वो जो डेड ऑफ नाइट है वो तो सही में उसके पोटेंशियल को यहाँ पे गॉस कर रहा है अभी। तो अब इसके आगे अब क्या होगा, अब जानना आगे क्या करने वाला है, और क्या जो यूबिन और जिन है वो दोनों उसको हासिल कर पाएंगे, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो फिर तब तक के लिए अगर आप लोग को चीज पसंद है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में इस वीडियो में 2.5 के लाइक भी कर दीजिए, वो भी नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और साथ में जो भी नया चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दिए। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।